थामा गनीसा हमारा फर्स्ट व्लॉग आपने देखा, जिसमें हम चढ़ाई करके पहुंचे वैष्णो देवी के मंदिर में। और भवन पहुंचते ही आपको अपना सब सामान, कैमरा, फ़ोन लॉकर में जमा करवाना होता है और बाद में लाइन लगती है दर्शन के लिए। और हमने दर्शन करे। उसके बाद ऊपर काल भैरव का मंदिर था, जहां आप रोपवे से जा सकते हैं, लेकिन हमारे दर्शन हुए 10 बजे तक। तब तक रोपवे बंद हो चुका था, तो 2 किलोमीटर चढ़ना था दर्शन करने के लिए काल भैरव के। भाई 2 बार आ चुका था वैष्णो देवी, तो उसने बताया अगर हम यहाँ रात को रुकते हैं तो सुबह नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे पैर काम नहीं देंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अभी रात को ही वापस नीचे उतर जाते हैं। हम तो चलो यंग है, पर मम्मी और मासी जो ऊपर चढ़ाई करके पैदल चले थे, वो वापस पैदल उतरे, वो बहुत बड़ी बात थी। रात को 3 बज गए थे हम जब नीचे उतरे और वहाँ रूम पे गए, तब तक हम लोग को 5 बज गए थे। हम बीच में रुके भी थे कुछ खाने के लिए, सबको भूख नहीं थी तो हल्का ही खाया, प्लेन डोसा। उसके बाद हम नीचे उतरे, पर जब चढ़े थे वो वाली एनर्जी नहीं थी, पैर दर्द हो रहे थे। नीचे उतरते वक्त कटरा आने में 1-2 किलोमीटर बचा था। वहाँ शॉप सी मसाज की मशीन लगी हुई थी, तो हम सब ने मसाज मशीन में मसाज करवाई थी। सफ़र कहाँ ख़त्म होता है। अगले दिन हमने प्लान किया कश्मीर के लिए। हम तैयार होकर निकल गए। बॉडी साथ थी पर पैर नहीं। चढ़ाई करने से पैर में दर्द था। कश्मीर जाने के रास्ते में हम लंच के लिए रुके, फिर शाम हो गई थी तो चाय कॉफ़ी के लिए भी रुके। कश्मीर के रास्तों में जो झरने पड़ रहे थे, वहाँ का पानी हमने खाली बोतलों में भरा। बहुत ही चिल पानी था, जैसे फ्रीज़र का हो। इतना मीठा पानी मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम पिया था, और हमने डिसाइड भी किया था कि हम वापस आते वक्त भी यही पानी पिएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, तब पता चला कि कश्मीर को हेवन क्यों कहते हैं, कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा था वहाँ का। हर 2-4 घंटों के बाद एक टनल आ रहा था, जो कि 9 किलोमीटर लंबा था और बहुत ही ठंडा था वहाँ पर। आप सबको पता है कि कश्मीर के एप्पल बहुत फेमस है, और ड्राई फ्रूट्स में अखरोट और बादाम। तो हम लोगों ने भी बीच में गाड़ी रोकी थी वहाँ पर अखरोट और बादाम लेने के लिए। हम जम्मू से कश्मीर पहुँचे रात को 11 बजे। कश्मीर पहुँचकर हम सब सो गए थे। हमारी होटल डल लेक के पास ही थी। सुबह आराम से उठकर हम सब तैयार हो गए। वहाँ ज़्यादा ठंड नहीं थी, राजस्थान में फ़ेब वाली ठंड होती है वैसी थी। फिर हम सब ने नाश्ता करा और फिर हमने शिकारा बुक करी। हम 7 फैमिली मेम्बर्स थे। कृष्णा जीजा नहीं आए, जीजोसा की ड्यूटी थी इसलिए, बट मैंने उनको बहुत मिस करा। मेरी सारी ट्रिप्स में वो साथ थे इसलिए। और डल लेक में बीच बीच में आपको जहाँ जो खाना है पीना है सब कर सकते हैं। अगर आपको कश्मीरी वाली ड्रेस पहननी है या कैमरे से शूट करवाना है, करवा सकते हैं, उन सब के चार्जेस हैं। उसके बाद हम बीच में अलग अलग पॉइंट्स बताते हैं शिकारे वाले, और बीच में मार्केट भी आता है, वहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। एक मार्केट होता है फिक्स प्राइस वाला, और दूसरा मीना बाज़ार, जहाँ आप सब चीज़ें कम रेट्स में मिलती हैं। हम बस फैक्ट्री प्राइस वाले फिक्स मार्केट में रुके थे। आगे भी हम गए, पर मेरा फ़ोन बंद हो गया था, तो मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। जब कश्मीर आए हो तो वहाँ का फेमस कावा भी बनता है। टेस्टी था, और सबका टेस्ट अलग होता है तो कह नहीं सकते, पर मुझे अच्छा लगा था। हमें घर से निकले 6-7 दिन हो गए थे, इसलिए हम वहाँ से निकल गए। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। हमें हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर भी मिले जम्मू में। बहुत अच्छा लगा कि हमारे यूट्यूब फैमिली भी इतनी बड़ी है जम्मू तक। अगर आप जम्मू या कश्मीर से हो तो कमेंट करना, तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप जहाँ से देख रहे हो वीडियो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।